सूर्य सिद्धांत के इस 119वें भाग में हम एक नए अध्याय को प्रारंभ करेंगे। 118वें भाग में छेद्य का अधिकार समाप्त हो गया था। अब प्रारंभ करते हैं ग्रह युति अधिकार। ताराग्रहाणामन्योन्यं स्यातां युद्ध समागमौ समागमः शशांकेन सूर्येनास्तमनं सह। ताराग्रहानाम, ताराग्रह किनको कहते हैं? मंगल से लेकर शनि तक के जो 5 ग्रह हैं उनको ताराग्रह कहते हैं। उनका अन्योन्यम युद्ध समागमौ स्याताम, अन्योन्यम आपस में युद्ध समागमौ स्याताम, युद्ध और समागम होता है। अर्थात जब 2 ताराग्रह मिलते हैं तो उनमें या तो युद्ध होगा या समागम होगा। ताराग्रहानाम शशांकेन समागमः। अब ये ताराग्रह जब शशांक से मिलते हैं, शशांकेन सह, शशांक चंद्रमा के साथ जब युति होता है तो उसको समागम कहते हैं। और वही सूर्य के साथ, ताराग्रहानाम सूर्येन सह, सूर्य के साथ यदि युति होता है तो उसको क्या कहते हैं? अस्तमनम, इसको अस्तमन कहते हैं। ताराग्रह आपस में मिलते हैं तो युद्ध और समागम होता है। ताराग्रह चंद्रमा के साथ मिलते हैं तो समागम, और सूर्य के साथ मिलते हैं तो अस्त। यहाँ पर हम 3 शब्द, नए शब्द देख रहे हैं, युद्ध, समागम और अस्तमन। अब आगे के श्लोक में चलते हैं। शीघ्रे मंदाधिकेतीतः संयोगो भवितान्यथा द्वयोः प्राग्यायिनोरेवं वक्रिणोस्तु विपर्ययात्। यहाँ पर आचार्य क्या कह रहे हैं? शीघ्रे मंदाधिके, मंदाधिके शीघ्रे, ग्रह अपने अपने गति से चलते हैं। मंद यानी धीमी गति से चलने वाला, शीघ्र यानी तेजी गति से। यहाँ तेजी और मंदी वो मिलने वाले ग्रहों के ऊपर निर्भर है, हम जिनका विचार कर रहे हैं, अथवा आसमान में जो ताराग्रह मिल रहे हैं उन मिलने वाले ग्रहों में, अर्थात जिन ग्रहों के युति के बारे में हम विचार करते हैं उनमें से जो मंद ग्रह हैं उससे शीघ्रे अधिके, तेजी से चलने वाला यदि आगे हैं तो वहां पर क्या समझना है? संयोगः अतीतः, संयोग माने उन दोनों का योग बीत चुका है, यानी वो दोनों मिल चुके हैं। अन्यथा भविता, अन्यथा यानी इसका विपरीत हो, अर्थात मंद ग्रह से अधिक शीघ्र ग्रह ना हो, अर्थात मंद ग्रह से आगे नहीं गया हो शीघ्र ग्रह, अर्थात तेजी से चलने वाला ग्रह मंद ग्रह के पीछे हो, तो भविता माने होने वाली है, वह युति होगी, ये जानना चाहिए। ये किन की बात है? आचार्य कह रहे हैं एवं द्वयोः प्राग्यायिनोः, एवं द्वयोः प्राग्यायिनोः। तो ये 2 उन ग्रहों में विचार करना है जो दोनों प्राग्यायी हो, पूरब की ओर चल रहे हो, अथवा जो वक्री ग्रह होंगे। यहाँ पर श्लोक में वक्रिणोस्तु विपर्ययात्, ये जो हिस्सा है ये अगले श्लोक में देखेंगे। प्राग्यायिन्यधिकेतीतो वक्रिण्येष्यः समागमः ग्रहांतरकलाः स्वस्व भुक्तिलिप्ता समाहताः। अब यहाँ पर हम पिछले श्लोक में छोड़े थे जो भाग ये हैं, वक्रिणोस्तु विपर्ययात्। वक्रिणः तु माने वक्री जो ग्रह होंगे उनके संबंध में विपर्य, विपरीत समझना चाहिए। इसके पहले श्लोक में जो स्थिति बताया गया है
कि युति हो गया अथवा युति होने वाला है, ये जो बात कहे गए हैं दो पूरब की ओर चलने वाले ग्रहों के लिए, वह वक्री ग्रहों के संबंध में उसको विपरीत से उल्टा बताना चाहिए। कैसे? तो यहां कह रहे हैं अधिके प्राज्ञायिनी, जो तेजी से चलने वाला है ग्रह, वह प्राज्ञायिनी पूरब की ओर जा चुका हो, अर्थात प्राज्ञायिनी पूरब की ओर जाने वाला जो ग्रह है वह अधिक हो। किससे? वक्री ग्रह से। तो क्या कह रहे हैं? समागमः अतीतः, जो तेजी से पूरब की ओर चलने वाला ग्रह यदि अधिक हो वक्री ग्रह से, यानी वो आगे बढ़ चुका हो, तो समागम बीत चुका है, यह जानना है। फिर आगे क्या कर रहे हैं? वक्रिनी प्राज्ञायिनी, माने वक्री ग्रह प्राज्ञायी अर्थात पूरब की ओर हो, वक्री ग्रह पूरब की ओर हो, तब क्या जानना है? यहां पर वक्रिनी प्राज्ञायिनी कहने से ज्यादा अच्छा है कि वक्रिनी अधिके, अर्थात वक्री ग्रह अधिक हो, अर्थात मान में, राशियादि मान में ज्यादा हो। किससे? पूरब की ओर चलने वाले ग्रह से। तब क्या समझना है? समागमः येष्यः यानी अब समागम होने को है। अब यहाँ पर श्लोक में एक और हिस्सा बचा है, ये है ग्रहांतर कलाः स्वस्व भुक्ति लिप्ता समाहता है। यहाँ प्रकरण बदल गया है, अब वह युति कितने समय के बाद होगा या कब होगा, किस स्थिति में होगा इत्यादि के साधन से संबंधित हैं। तो इसका वर्णन अगले भाग में आगे के श्लोकों के साथ होगा। अब एक बार इन्हीं बातों को चित्र के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। एक प्राची और प्रतीची, यहाँ दो दिशाएं, बाएं ओर पूर्व की दिशा, दाएं ओर पश्चिम दिशा दिखाया गया है। साधारण रूप से ग्रहों की गति होती है पूर्व की ओर, और जब वक्री होगा तो वो पश्चिम की ओर चलेंगे। यहाँ दो तारा ग्रह सामने आ गए। यहाँ देखिए, एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ जो अधिक हैं, जो पूरब की ओर हैं, और वो तेजी से चलने वाला है, वो तेजी से चलते हुए वो आगे बढ़ जाएगा, और जो धीमे से चलने वाला है वो उसके पीछे पीछे लगा रहेगा। अर्थात तेजी से चलने वाला इस धीमे से चलने वाले को से मिलकर पार करके आ गया है आगे। अर्थात यदि तेजी से चलने वाला यदि आगे है, यदि तेजी से चलने वाले का मान अधिक है, तो वहां समझना चाहिए कि युति पहले हो चुका है। अब दूसरी स्थिति में तेजी से चलने वाला पीछे हो और धीमे से चलने वाला आगे हो, तो उस स्थिति में क्या होगा? आगे वाला धीमे धीमे चल रहा है, पीछे वाला उसको पार करके निकलेगा। अर्थात अभी जो तेजी से चलने वाला है, जो पीछे हैं, वो अभी मिलने वाला है आगे के ग्रह से। अर्थात यहाँ युति भविता, युति होने वाली है। इसी प्रकार आचार्य तीसरी स्थिति बताया है वक्रग्रही का। अब यहाँ पर देखते हैं कि वक्रग्रह से आगे पूरब की ओर हैं, जो सीधा चलने वाला, पूरब की ओर चलने वाला। तो यहाँ क्या होगा? पूरब की ओर चलने वाला पूरब की ओर चल रहा है, और पश्चिम की ओर चलने वाला पश्चिम की ओर चल रहा है। तो इसका अर्थ क्या है? ये जो पूरब की ओर चलने वाला है, वो पूरब की ओर चलते चलते पहले ही उससे मिल चुका है, उस वक्री ग्रह से। अर्थात यहाँ पर यदि माने वक्रग्रही, एक वक्रग्रह हो और एक सीधे चलने वाला हो, तो यदि वहां पर सीधे चलने वाला यदि आगे हैं, राष्ट्रीय मान से अधिक हैं, तो वहां युति हो गया, यह समझना चाहिए। यहाँ पर भी दूसरी स्थिति आचार्य क्या बताया? वह सीधे जो चलने वाला उससे अधिक वक्रग्रह हो, अर्थात राष्ट्रीय मान में वक्रग्रह साधारण गति से चलने वाले ग्रह से आगे हो, अधिक हो, तो वहां पर क्या होगा? दोनों की युति आगे होने वाला है। अर्थात यहाँ वक्रग्रह पीछे आएगा और सीधे चलने वाला सीधे चलता रहेगा, और दोनों की युति होगी। तो उस स्थिति में
यहाँ युति आगे होगी, ये जानना चाहिए। तो यहाँ हमने दो शब्दों को बहुत ध्यान से देखे हैं, युति संपन्न और युति संभव, अर्थात युति हो चुका है ग्रहों का अथवा युति अभी संभव है, अभी होने वाला है। तो फिर अगले भाग में इस युति को कैसे साधन करना है, आचार्य श्लोकों माध्यम से कैसे समझाया है, देखेंगे। फिर मिलते हैं 120वें भाग में।